अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार घर में फ़ालूदा बनाने की रेसिपी। और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों में फ़ालूदा ना हो तो गर्मियों का मज़ा ही नहीं। ख़ास तौर पर ये फ़ालूदा सफ़र के दौरान लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फ़ालूदा घर में किस तरह बनाए जाते हैं, इसकी सेवियाँ किस तरह तैयार की जाती हैं और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फ़ालूदा बनाने की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे अहम काम ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले एक चौड़ा और गहरा बर्तन लेना है, जिसके अंदर पानी डाल के और बर्फ़ डाल के इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। अब हमने सेवइयाँ तैयार करनी है, जिसके लिए सबसे पहले एक पैन लेना है और इसके अंदर 1 कप हमने कॉर्नफ्लावर डालना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी डालना है। अगर हम लोगों ने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, तो उसी बर्तन में हम लोगों ने 3 कप इसके अंदर पानी के शामिल करने हैं। पानी डालने के बाद चूल्हे पे रखे बगैर हम लोगों ने एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर हम लोग इसे चूल्हे पे रख के मिक्स कर लेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये बिल्कुल भी सही सेवियाँ नहीं बनेंगी। तो अब अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको मिक्स करना है और जब ये मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने फिर इसको चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद फ्लेम को नीचे से बिल्कुल हल्का ऑन करना है और इसको मुसलसल हम लोगों ने मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको हिलाना छोड़ दिया तो ये नीचे से चिपक जाएगा और इसके अंदर गुठलियाँ बच जाएगी। इसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट पकाने के बाद ये इस तरह थिक होने लग जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा-सा और लो करना है और फिर इसमें मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसके अंदर से पानी खुश करना है। इसके बाद इसकी 2 मिनट के लिए और पकाई होगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि 2 मिनट और पकाई के बाद इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इसका एक जेली सा स्टफ़ बन गया है। मतलब कि ये इस जगह पे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे से हम लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है और फिर भी इसको मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको हिलाना छोड़ दिया तो ये नीचे से चिपक जाएगा। इसको इसी तरह हम लोगों ने बिल्कुल हल्का सा तकरीबन आधे मिनट के लिए हिलाना है और इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। इससे ज़्यादा हम लोगों ने इसको ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा ठंडा कर लिया तो फिर इसकी सेवइयाँ अच्छे तरीके से तैयार नहीं होंगे। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह बिल्कुल ठीक सा स्टफ़ तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने 2 ज़िप लॉक बैग का इस्तेमाल करना है, जिसकी मदद से हम लोग इसकी सेवइयाँ तैयार करेंगे। 2 हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अगर 1 करेंगे तो ये फट जाएगा। इसके बाद ये सारा मटीरियल इसके अंदर भरना है और एक कोने पे कट लगा के इसकी सेवइयाँ आराम से बना लेनी है। हम लोगों ने जो पहले पानी ठंडा करके रखा था, उसी के अंदर डायरेक्ट हम लोगों ने ये सारी सेवइयाँ तैयार करेंगे। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये सेवइयाँ कितने अच्छे तरीके से तैयार हो रही हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। हम लोगों ने इसको ठंडे पानी में डायरेक्ट इसलिए डालना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार होएँ, क्योंकि अगर हम लोग इनको नॉर्मल पानी में डालेंगे तो ये तैयार नहीं होंगी और ये बिल्कुल घुल जाएँगी। इसलिए हम लोगों ने जब भी इनको तैयार करना है हमेशा ठंडे पानी में डालना है। इनको पानी में डालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसके अंदर रखना है और फिर उसके बाद ये तैयार हो जाएँगे। तो नाज़रीन, इस जगह पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से तैयार हुई हैं। इनकी कितनी अच्छी लुक आई है और ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रही हैं। तो इसी के साथ ये हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम लोगों ने इनको साइड पे करना है और आज फ़ालूदा तैयार कर लेना है। फ़ालूदा तैयार करने के लिए आप लोगों ने इस तरह का गिलास इस्तेमाल करना है जिसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो। गिलास को फिर हम लोगों ने उठाना है और हल्का सा टेढ़ा करके इसके चारों साइडों पे इसको घुमाते हुए अच्छे तरीके से जामी शीरी या फिर रूह अफ़ज़ा लगा देना है। आप लोग, ये अपनी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे इसके अंदर सेवइयाँ जो तैयार की थी वो डालनी है। फिर हल्की सी इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी या वनीला फ्लेवर में आइसक्रीम जाएगी। हम लोग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा तुख मलंगा डालना है। ये सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने फिर से एक दफ़ा सेवइयाँ डालनी है। हम लोगों ने इसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है, इसलिए सारी चीज़ें थोड़ी जाएँगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर आइसक्रीम रखनी है। इस जगह पे थोड़ी-सी ज़्यादा आइसक्रीम का इस्तेमाल हम करेंगे और फिर थोड़ी-सी इसके ऊपर सेवइयाँ जाएँगे। इस तरह अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ये बहुत देखने में खूबसूरत नज़र आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। फिर से हम लोगों ने थोड़े से इसके ऊपर तुख मलंगा डालना है
और फिनिशिंग टच के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर जामी शीरी या फिर रूह अफ़ज़ा डाल देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि अभी से ही इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है और ये देखने में कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। तो फाइनल टच के लिए हम लोग इसके ऊपर एक बड़ा सा पीस आइसक्रीम का फिर से रख देंगे और ये इस जगह पे हमारा फ़ालूदा तैयार हो चुका है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की हमारी ये फ़ालूदे की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी फ़ालूदे की रेसिपी किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।